नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एसईटी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में आज हम जानने वाले हैं क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में एनसीईआरटी के, स्पेसिफिकली क्लास 12th एनसीईआरटी के। और क्लास 12th एनसीईआरटी में जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सेल्फ एंड पर्सनालिटी की सीरीज के एंड में आ चुके हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सेल्फ, हाउ डज द इंडियन नोशन ऑफ द सेल्फ डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न नोशन। तो आइए इसके क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से आपको बोर्ड्स के एग्जाम में करना है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके दो हिस्से हैं। पहला है व्हाट इज सेल्फ और दूसरा है हाउ डज द इंडियन नोशन ऑफ द सेल्फ डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न नोशन। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर, और इसके आंसर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब पहला था व्हाट इज सेल्फ। तो द सेल्फ refers to the totality of an individual conscious experiences, ideas, thoughts and feelings with regard to herself or himself। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि सेल्फ रेफर टू द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंसान की टोटलिटी में वह जो कुछ भी देखता है उसकी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस से वो जितने भी आइडियाज फील करता है, जितने भी थॉट्स वो फील करता है और उसकी जो फीलिंग्स को वो फील करता है, वही उसका सेल्फ कहलाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उसकी आत्मा जो है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है, वही उसका सेल्फ है। तो मतलब बेसिकली उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो जो कैरी करता है अपने माइंड के अंदर, वही उसका सेल्फ कहलाता है। तो टोटलिटी है उसका पूरा का पूरा। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में वो कैसा है, वह उसका सेल्फ है। ठीक है जी, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वह यह है कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में सेल्फ का जो डिफरेंस है उसे समझाने को कहा गया है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश करिए। अब इसमें बेसिकली द सेल्फ एंड द ग्रुप बाउंड्रीज इन वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चरल पर्सपेक्टिव बताया गया है। इसको समझते हैं अपन लोग सबसे पहले, फिर उस आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सेल्फ कैसा है और इंडियन पर्सपेक्टिव में सेल्फ कैसा है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखो, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप अलग अलग होते हैं। वेस्टर्न मतलब ये जो वेस्टर्न फिलोसफी से आया है, वेस्टर्न साइकोलॉजी से जो आई है सारी चीजें, उसमें इंडिविजुअल और ग्रुप अलग अलग होते हैं। लेकिन वहीं उसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर और इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसको कैसे समझते हैं, इसको और आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इंडिविजुअल मतलब उसके जो आत्मा है और ग्रुप उसकी जो सराउंडिंग है। तो आत्मा और सराउंडिंग मतलब उसका जो सोल है और उसकी जो सराउंडिंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है इंडियन कल्चर के हिसाब से। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से उसका जो सोल है, उसका जो कोर उसका है, वो ग्रुप से अलग चलता है। वो आप पूरी आइडेंटिटी उसकी ग्रुप से अलग चलती है। ठीक है जी, अब इसको और टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल्चर और सेल्फ क्या, कल्चर और सेल्फ क्या है, बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है। तो सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ सीम्स टू बी लिंक्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कल्चर इन विच एन इंडिविजुअल लिव। Analysis of self carried out in Indian culture context reveals a number of important features that are distinctive from those found in the Western culture. The most important distinction between the Indian and the Western view is the ways of the boundary is drawn between the self and the other. In Western view, the boundary appears to be relatively fixed. In Indian view of the self, on the other hand, is characterized by shifting nature of these boundaries. Thus, our self at one moment of time expand to fuse with the cosmos or include with one another। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। इंडियन कल्चर में क्या होता है, इंडियन व्यू में क्या होता है, इंडियन व्यू कह रहा है कि हम लोग किसी किसी पॉइंट पे अपना जो सेल्फ है और अपनी जो सराउंडिंग है उन दोनों से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मतलब बेसिकली कोई बाउंड्री नहीं रह जाती हमारे और ब्रह्मांड के बीच में। हमारे जो हमारा ओरिजिनल रूप है और यूनिवर्सल का जो रूप है, यूनिवर्स के बीच में कोई भी बाउंड्रीज नहीं रहती। हम दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन व्यू में कोई भी बाउंड्री नहीं है। लेकिन वहीं उसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है वेस्टर्न व्यू में। वेस्टर्न व्यू में एक बाउंड्री बन जाती है आपका और ग्रुप का। ग्रुप मतलब समाज, समाज वाला ग्रुप नहीं है ये, सराउंडिंग वाला ग्रुप है, ब्रह्मांड वाला ग्रुप है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप मतलब इंडिविजुअल ब्रह्मांड से अलग है, वेस्टर्न कल्चर ये कहता है। और इंडियन कल्चर ये कहता है कि आप जो इंडिविजुअल है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, वह आत्मा जो है वह परमात्मा में एक है, विलीन है एक तरीके से। मतलब आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो यह अंतर है। ठीक है,
एक सिंपल शब्द याद रख लो, बाउंड्री। इस बाउंड्री शब्द को याद रख के पूरे आंसर को आप डिफाइन कर सकते हो इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के में क्या अंतर है। देखो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, बाउंड्री है, ये देखो ये बाउंड्री है, और इंडियन कल्चर में क्या है, बाउंड्री नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिल, बस इतनी बात याद रख लेना, इसके ऊपर पूरा आंसर बिल्ड हो सकता है, ठीक है। But at the next moment, it seems to be completely withdrawn from it and focused fully on individual self, example, personal growth or the personal needs और goals। अब यहाँ पे यही कहना चाह है भाई, आप एक समय अपने ब्रह्मांड में एक विलीन हो सकते हो, आप सराउंडिंग के साथ मिल सकते हो, लेकिन वहीं दूसरे समय में क्या होता है, वही जो आप दूसरे ब्रह्मांड में विलीन थे, अपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चले गए थे, वहां से निकल के आते हो, फिर आप अपने पर्सनल गोल के बारे में सोचने लगते हो कि यार मुझे पढ़ाई भी तो करनी है, यार मुझे घर भी तो चलाना है, मेरे को पैसा भी तो कमाना है, मेरे को अपनी जो है प्रोजेनी भी तो आगे बढ़ानी है, तो वो अपने पर्सनल सेल्फ में आ गया। तो एक दूसरे से यहाँ पर इंडियन कंटेक्स्ट में वो दोनों चीजें एक तरीके से मिली हुई हैं, लेकिन कई बार वो फ्यूज होने के बाद, एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद वापस अपने अलग अलग रूप में भी आ जाती हैं, बेसिकली विड्रॉ कर जाते हैं हम लोग वहां से। लेकिन वेस्टर्न culture view seems to hold the clear dichotomy between the self and the others, man and nature, subjective and objective. Indian view does not make any such clear dichotomy. Figure 2.1 illustrate this relationship, जैसा कि हम लोगों ने बात करी ली है पहले ही। In the Western culture, the self and the group exist as two different entities with क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज। देखो यहाँ पर क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज रहती हैं, लेकिन वहीं मेंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल members of the group maintain their individuality। अब इंडिविजुअल मेंबर अपना जो ग्रुप का है वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करेगा। इन इंडियन कल्चर द सेल्फ इज जनरली नॉट सेपरेट फ्रॉम वंस ओन ग्रुप, रेदर बोथ रिमेन इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस। दोनों यहाँ पर इंडियन कंटेक्स्ट में को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन वहाँ जो वेस्टर्न ग्रुप है, वेस्टर्न टर्म्स में कहा गया है, मतलब वेस्टर्न टर्म्स में ये कहा गया है कि आपका सोल जो है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो सेल्फ है, वो सराउंडिंग से कनेक्टेड ही नहीं है। लेकिन इंडिया कहता है कि भाई आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है, और एक तरीके से देखा जाए हर आत्मा, हर सोल जो है वो चाहती है कि मैं अपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाऊं, मैं अपने फुलेस्ट एक्सपीरियंस तक पहुंचने की कोशिश करूं। सो ठीक है, इन द वेस्टर्न कल्चर ऑन द अदर हैंड दे ऑफन रिमेन एट अ डिस्टेंस, दैट इज व्हाई मैनी वेस्टर्न कल्चर आर कैरेक्टराइज्ड एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होते हैं वहां पर। कहाँ पे, वेस्ट में, अमेरिका में देखो आगे आप, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर चलती है कहानी, लेकिन इंडिया में क्या चलता है, एशियन कल्चर में क्या चलता है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर चलता है। कलेक्टिविस्टिक कल्चर मतलब सबको साथ में लेके चलने वाले कल्चर को कलेक्टिविस्टिक कल्चर, और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर मतलब मैं अकेला हूं, मैं अकेला जीऊंगा, मैं अकेला अपना खाऊंगा, अकेला अपना पीऊंगा, अकेला अपना रहूंगा और अपने सुकून की जिंदगी को। कलेक्टिविज्म मतलब सबको लेके चलना है, मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, मुझे अपने समाज को भी देखना है, मुझे समाज की नीड्स को भी पूरा करना है, अपनी नीड्स को भी पूरा करना है। तो ये बेसिक अंतर है। तो जी आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, डेफिनेशन आपने जानी। द सेल्फ रेफर टू द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। फिर आपने जाना कि बेसिकली आपका कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडियन नोशन में और वेस्टर्न नोशन में किस तरीके से अंतर है। इंडियन नोशन में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, और फिर वापस एक तरीके से वो बाउंड्रीज बन जाती हैं। और वेस्टर्न कल्चर में यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की बाउंड्रीज जो हैं वह बिल्ड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल और ग्रुप जो है, मतलब इंडिविजुअल का सोल जो है और समाज जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन इंडियन कल्चर यह कहता है कि वह दोनों एक दूसरे से विलीन है, एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो जी यह था पर्टिकुलर वीडियो जिसमें आपने आज पहले क्वेश्चन का आंसर जाना है, व्हाट इज सेल्फ, और इंडियन टर्म्स में और वेस्टर्न कल्चर में जाना है। तो अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल कॉल्ड श्री एजुकेशन ग्रुप। एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ and keep studying also, keep exploring also. Okay, so thank you so much, bye bye.